नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस्टडी जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब ब्लड से जुड़े हुए टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, ब्लड से जुड़े हुए टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। अगर दोस्तों बात करें, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है क्या? हिमेटोलॉजी। और रक्त को किससे मापा जाता है? याद रखिएगा, हिमेटोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। ये आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल कितने वजन का प्रतिशत होता है? दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है? कुल वजन। तो जितना भी अपना वजन होता है उसका 7% क्या होता है? रक्त होता है। अगर नॉर्मली बात करें तो मेल में कितना होता है? 5 to, आप कह सकते हो 6 to 7 लीटर होता है। और जो फीमेल में होता है वह कितना होता है? 4 to 5 लीटर होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? लीटर में। और ये क्या होता है? जैसे अपना शरीर, जैसे आप मान लीजिए नॉर्मली हमारे शरीर का वेट है 70, तो क्या होगा? 70 का 7% आप कर दोगे तो 4.9 लीटर क्या हो जाएगा? उसमें अपना रक्त हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, हमारे कुल बॉडी का टोटल वेट का 7%। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखिएगा, पहाड़ों पर जब जाते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसके कारण आप कभी देखते होंगे, जो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं वो काफ़ी मतलब गोरे होते हैं और उनका जो फेस होता है रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि जब भी पहाड़ पे आप हिमालय पे चढ़ने लगोगे तो वहाँ पे आपके फेस पे लाल लाल पड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आरबीसी की बात करें तो आरबीसी इसी को कहा जाता है इर्थोसाइट भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और यह रुधिर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बनता है, रुधिर की सबसे छोटी इकाई क्या है? आरबीसी। आरबीसी का जो निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है? असित माजा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और जो आरबीसी का आकार होता है वह कैसा होता है? वह गोल होता है। और इसके साथ आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? O2 को ये अपने शरीर के अंदर लाता है और वहाँ से CO2 को बाहर निकालता है। जैसे हम लोग अभी बचपन से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब जो हम लोग वायु होता है तो उसमें कौन सी गैस को लेते हैं श्वसन क्रिया के दौरान? तो हम लोग उसका आंसर करते हैं, क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। जो कि इसका आप जो हम लोग लेते हैं वह मिक्सचर ऑफ गैसेज लेते, मतलब सारे गैस का मिश्रण लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, सभी गैसेज है। तो हम लोग क्या लेते हैं? सभी गैसों का मिश्रण लेते हैं। लेकिन जब ये हमारे जितने भी गैसें फेफड़े तक पहुँचते हैं उसमें से जो हीमोग्लोबिन होता है वह सिर्फ किसका शोषण करता है? शोषण करता है O2 का करता है। इसके लिए इसलिए हम सब कहते हैं अपने श्वसन के क्रिया के दौरान मनुष्य जो लेता है O2 लेता है और CO2 को क्या करता है? बाहर निकालता है श्वसन क्रिया के दौरान। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखिएगा, जब हम लोग सोते हैं तो आरबीसी क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, आरबीसी से जितनी भी बीमारियां होती हैं, आरबीसी की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसको आप खून की कमी भी कहते हैं। आरबीसी की अगर ज़्यादा हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, जिससे आपके त्वचा पे काले काले धब्बे जो पड़ते हैं उसी बीमारी को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। और जो थैलीसीमिया होने पर आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाता है? 50 से 60 दिन का हो जाता है। और स्किल सेल एनीमिया, इस बीमारी में आरबीसी का आकार एक आप हंसिया कलर का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हंसिया आपने देखा ही होगा, जो नॉर्मली किसान लोग फसल कटाई के लिए उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों,
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर। अगर दोस्तों बात करें तो एबीओ सिस्टम में जो टोटल रक्त समूह कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इसमें जो खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। कब किए थे? ईस्वी सन 1900 में किया था। और इसी के कारण से 1930 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो याद रखिएगा, RH फैक्टर की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने ही किया था। अगर दोस्तों बात करें तो इन्होंने सबसे पहले यह खोज किसमें किया था? तो रिसर्च बंदर में किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है? यह भी असित मज्जा में ही होता है। ओके, अगर देखिए प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? इसको भी थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और इसका भी निर्माण असित मज्जा में होता है। और इसका जो जीवन काल होता है वह कितने दिन का होता है? 8 से लेकर 10 दिन का होता है। ठीक है, और यह पुनर्निर्माण इसका कहाँ होता है? रक्त में ही होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। और अगर बात करें, प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है रक्त में थक्का जमाने का कार्य करता है। ओके दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो याद रखिएगा, कितने दिन का होता है? 8 से 10 दिन का होता है। अगर दोस्तों बात करें प्लेटलेट से कितनी बीमारियां होती हैं उसके बारे में, चलिए देखते हैं। रुधिर का थक्का नहीं बनना, यह प्लेटलेट्स की कमी से होता है। और थ्रोम्बोसाइट ये कब होता है? जब प्लेटलेट्स ज़्यादा होता है, मतलब शरीर के अंदर ही धमनियाँ और सिरा में रुधिर का थक्का जम जाता है। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बीमारी है हीमोफीलिया, जिसको हम लोग शाही बीमारी है, ये शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और यह एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी क्या होता है? जो आपके पूर्वजों में से आती हो वो आप में भी हो। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, इस प्लेटलेट्स की कमी से ये सब बीमारियां होती हैं। अगर दोस्तों बात करें तो प्लेटलेट्स की कमी से जब हमें डेंगू और मलेरिया हो जाता है तो उसमें हमारा प्लेटलेट्स कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, डेंगू और मलेरिया में क्या कम हो जाता है? प्लेटलेट्स। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोब्लास्टिस। जैसे मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया, यह भी एक प्रकार की बीमारी ही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? तो याद रखिएगा, संख्या के हिसाब से अपने बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? RBC होता है। उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। उसके बाद क्या होता है? WBC होता है। अगर देखने जाएं तो जो महिलाओं में RBC कम होता है, इसके लिए उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है। अगर नॉर्मली बात करें तो पुरुष में 14 हीमोग्लोबिन होता है और इसके बाद महिलाओं में कितना होता है? 13। इसका मुख्य रीजन क्या है? महिलाओं में RBC कम होता है इसकी वजह से। और दूसरा बात करें तो महिलाओं में ब्लड की मात्रा भी कम होती है। जैसे अभी हमने देखा ऊपर के क्वेश्चन में, महिलाओं में ब्लड कितना होता है? 4 से लेके 5 लीटर तक होता है। और मेल में कितना होता है? 5 से लेके 6 to 7 लीटर होता है। जिसके कारण महिलाओं में ब्लड कम होने का मुख्य रीजन किसको माना जाता है? RBC का। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से आकार के हिसाब में से कौन सा सही है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा क्या होता है? WBC। उसके बाद अपना होता है प्लेटलेट्स। फिर उसके बाद क्या होता है? RBC। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, इनमें में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कोशिका कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा, क्या है? RBC। ये शायद क्वेश्चन भी रिपीट हुआ दोबारा, कोई नहीं,
याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, WBC, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, RBC। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है, O में। किसमें नहीं होता है, O में। अगर दोस्तों यहीं पे बात कर ले WBC, तो WBC इसको क्या कहता है, क्या कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका, इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी रुधिर कोशिका होती है। इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, असित माजा में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, याद रखिएगा 2 से 4 दिन का ही होता है। 2 से 4 दिन में ही व्हाइट ब्लड सेल बनती है और मर जाती है। और इसका जो मृत्यु भी होता है वह कहाँ होता है, रक्त के अंदर ही होता है। RBC का मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा और उसके आंसर को टिक कीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किस रुधिर वर्ग में नहीं पाया जाता है, AB में। और रुधिर में जो समूह होती है उसकी खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर। RS फैक्टर की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त समूह में कौन सा प्लाज्मा पाया जाता है? कहने का मतलब क्या है, रक्त में कितना % प्लाज्मा पाया जाता है? तो याद रखिएगा कितना % पाया जाता है, 60%। और आपको ये बहुत सारी बुक्स में 55% भी देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा यह एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा तत्व होता है, जिसमें आप इसको जानते हो हल्का पीला कलर का आता है। और इसका जो निर्माण वो करता है वो कौन करते हैं दोस्तों, याद रखना यकृत करते हैं। और ये पीला रंग किस कारण से होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा के कार्य क्या क्या होते हैं, तो याद रखिएगा रुधिर में थक्का जमाने का कार्य करता है, यह ग्लूकोज को सभी अंगों तक पहुंचाता है, यह रुधिर के pH के मान को संतुलित करके रखता है। तो याद रखिएगा अपने रक्त का pH कितना होता है, 7.4 होता है। और आपको बहुत बार 7.3 भी देखने को मिलेगा। और जो रुधिर होता है इसका बेसिकली नेचर क्या होता है, क्षारीय होता है और एल्काइन होता है इसमें। चलिए दोस्तों और प्लाज्मा से जितने भी जुड़े क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है कि कॉकरोच के जो रुधिर होते हैं उसका रंग सफ़ेद क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, आप जब कॉकरोच को कभी मारते होगे तो वहाँ पे देखते होगे सफ़ेद रंग का ब्लड गिरता है। तो याद रखिएगा ये किसके कारण होता है, ये जो होता है हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण होता है। कॉकरोच का रंग सफ़ेद, मतलब कॉकरोच का जो रुधिर होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, वह किसके कारण होता है, सफ़ेद, हीमोलिम्फ के कारण। अगर दोस्तों यहीं पे बात करें ऑक्टोपस की, ऑक्टोपस के रुधिर का जो रंग होता है वह नीला होता है। वह किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है ऑक्टोपस का रंग नीला। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखिएगा रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा और सोना दोनों पाया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार है, अगर यहाँ पे सोना ऑप्शन नहीं होता तो कौन सा सही हो जाता, आयरन। आयरन क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सोना है तो याद रखिएगा दोनों चीज़ पाया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असित माजा में किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा किस ऊतक से होता है, हिमेटोपोएटिक ऊतक के कारण रक्त का निर्माण होता है। असित माजा में अपना क्या बनता है, आरबीसी बनता है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इससे हमारा हौसला ही बढ़ता है, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। याद रखिएगा यह क्वेश्चन अभी हाल में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया गया रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो याद रखिएगा परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुधिर जो होता है वो हमारे शरीर में क्या होता है, हमेशा दौड़ता रहता है, और जब कोई चीज़ दौड़ती रहती है तो उसमें क्या होता है, उष्मा होता है। जैसे अपने हाथ को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़े समय के लिए गर्म हो जाता है। तो इसलिए आप ये भी याद रखिएगा जब दौड़ने के कारण हमारे शरीर का जो तापमान भी क्या होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको